स्क्रीन पर आप एक फ़ोटो देख रहे होंगे। ये एक स्क्रीनशॉट है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई है और उसके साथ उस वीडियो में है शुभम लोनकर। शुभम लोनकर वही है जिसके घर पर पूरी प्लानिंग हुई थी बाबा सिद्दीकी के मर्डर की। आखिर कौन है शुभम लोनकर और क्या कनेक्शन था उसका लॉरेंस बिश्नोई से, और ये वीडियो कॉल कब की है, आइए जानते हैं सब कुछ। नमस्कार, मैं प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद एक नाम बड़ा ही चर्चा में था, वो था लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का सीधा कनेक्शन अभी तक जुड़ा नहीं था इस केस में। जो लोग जुड़ रहे थे उसमें थे शुभम लोनकर, प्रवीण लोनकर और गुलमेर, प्रवीण, जिशान अख्तर, इन सब लोगों का नाम था। जो उसमें सबसे एक मेन नाम था वो था शुभम लोनकर, जो कि पुणे का रहने वाला था। और उसके घर पर पूरी प्लानिंग हुई थी कि कैसे इस वारदात को अंजाम देना है और कैसे उसे जाके वहाँ सिद्दीकी जी का मर्डर करना है। लेकिन इन सब में एक सबसे अहम बात है कि शुभम लोनकर का पास्ट कैसा था, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कैसे जुड़ा था। हमने इन्वेस्टिगेट किया, हमने शुभम लोनकर की पूरी प्रोफाइल देखी, हमने शुभम लोनकर का जो पूरा पास्ट का केस था कि कैसे कैसे उसके ऊपर कौन कौन से अपराध में केस उस पर दर्ज है और क्या क्या कर चुका है अब तक, किस किस केस में वो इन्वॉल्व है। तो हमें पता चला, उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल में उसके भाई की प्रोफाइल मिली है, प्रवीण लोनकर, जिसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। शुभम लोनकर अभी भी फरार चल रहा है। तो उसके प्रोफाइल में दिखता है कि उसका भाई बड़ा ही पूजा पाठ करने वाला है। लेकिन उसने अपने भाई के बर्थडे की फ़ोटो डाली थी, वीडियो डाली थी, जिसमें 100-150 लोग भी जुड़े हुए थे। उसने एक पोस्ट किया था जिसमें एक बीजेपी लीडर के साथ भी उसकी फ़ोटो थी। वो फ़ोटो पुरानी थी, 2023 की, लेकिन वो अब वायरल हो रही है। तो प्रोफाइल, प्रवीण की प्रोफाइल देख के लगता था कि बड़ा ही पूजा पाठ करने वाला अच्छा लड़का उस टाइप का है। लेकिन कहीं उसकी क्रिमिनल साइकोलॉजी समझना बड़ा मुश्किल था उसके प्रोफाइल से कि ये इतना बड़ा क्रिमिनल बनने वाला है, ये लोग इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। अब बात करते हैं शुभम लोनकर की। शुभम लोनकर ने 12 दिसंबर 2023 को एक बर्थडे का पोस्ट डाला था। उसने स्क्रीनशॉट डाला था जिसमें लॉरेंस बिश्नोई उसे वीडियो कॉल कर रहा है और वीडियो कॉल करके विश कर रहा है। सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई नहीं, अनमोल बिश्नोई के साथ भी वीडियो कॉल पे बात करता है और उसके स्क्रीनशॉट डालता है कि मुझे अनमोल बिश्नोई ने विश किया है। ये स्क्रीनशॉट आप मेरे बाजू में जो स्क्रीन चल रहा है उस पर आप देख रहे होंगे कि कैसे वीडियो कॉल्स के स्क्रीनशॉट डाले जाते थे। और अपने इलाके में, अपने पूरे ग्रुप में, मतलब उस एरिया का ऐसा बच्चा था जो हर कोई जानता था कि ये लॉरेंस ग्रुप से जुड़ा है। और ये बात पुलिस भी जानती थी, पुलिस ने ही ये बात बताई है। बताता हूँ कैसे। 2024 में, जनवरी 2024 में, अब भी कुछ टाइम पहले ये अरेस्ट हुआ था। अरेस्ट किस केस में हुआ था? ये लोग 2 जिगाना पिस्तल लेके जा रहे थे। पुलिस को टिप ऑफ मिला था, उस टिप ऑफ पर पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया था। तो अकोला में, महाराष्ट्र का अकोला एक जगह है, वहाँ अकोट पुलिस स्टेशन है, वहाँ इन दोनों को अरेस्ट किया गया। इसके साथ एक और आरोपी था, टोटल 8 आरोपी थे। तब इनके मोबाइल की जांच हुई और पूरा इन्वेस्टिगेशन करने लगी पुलिस। तो धीरे धीरे एक एक चैन खुलती गई। तो पहले जो मोबाइल फ़ोन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली, जैसे यूएस के डॉलर्स थे, यूएस की करेंसी थी, डॉलर्स थे, उसके बीच में मोबाइल था, उस पर शुभम लोनकर की फ़ोटो। फिर उसके मोबाइल में से स्क्रीनशॉट्स मिले थे जिसमें ये पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई उसे जेल से वीडियो कॉल करता था और अनमोल बिश्नोई जो बाहर बैठा है विदेश में, वो भी उसे वीडियो कॉल करता था। लॉरेंस बिश्नोई के और 2 लोग थे, जस्सी वगैरह, वो भी उसे वीडियो कॉल करते थे। उन सबके स्क्रीनशॉट थे। फिर इन स्क्रीनशॉट भी चेक किया गया, पुलिस की तरफ से कहा गया कि हाँ, इसके संबंध थे लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई से। फिर सवाल ये उठता है, इतने सबूत थे तो ये छूट कैसे गया? लेकिन डायरेक्ट लिंक कुछ नहीं मिल पाया, तो पुलिस ये कोर्ट से बेल लेने में सफल रह गए। तो इन्हें थोड़े दिन बाद उस केस में, जो आर्म्स एक्ट का केस था, उसमें ये इन्हें बेल पे बाहर आ गए। लेकिन पुलिस को शक था इन पे, तो पुलिस ने कहा था कि तुम रेगुलर पुलिस स्टेशन आके हाजिरी लगाओगे हफ्ते में 1 दिन। तो ऐसे ही जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई बीत गया। लेकिन मई के बाद से ये जून से ही लापता हो गए, गायब पूरी तरह से। पुलिस ने इन्हें ट्रेस करने की कोशिश की, कॉल करने की कोशिश की, लेकिन शुभम का कोई अता पता नहीं लग रहा था। उसके घर पे छानबीन की गई, उसके घर पे ताला लगा दिया गया था। आप घर देख लोगे, शुभम के घर का वीडियो देख लोगे तो मतलब इतनी झुग्गी झोपड़ी जैसा घर था। लेकिन सोशल मीडिया लाइफस्टाइल देख लोगे इनकी तो ऐसा लगेगा कि बहुत रईस है, बहुत सारा पैसा कमा रहे। इनके इतना पैसा तो किसी के पास नहीं है, लग्जरी लाइफ जी रहे। लेकिन रियलिटी कुछ और थी। तो 13 जून से पुलिस के पास ये खबर थी कि ये लोग लापता है। पुलिस ने क्या पता खोजने की कोशिश की कि नहीं की, लेकिन वो जब से लापता हुआ
तब से वो इसी प्लानिंग में लग गया, कैसे बाबा सिद्दीकी का कत्ल करना है। उसके लिए उसका संबंध पड़ता है और उसकी दोस्ती होती है जिशान अख्तर से। जिशान अख्तर वही बंदा है जो अरेस्ट नहीं हुआ इस केस में और छठवां आरोपी है। ये जालंधर का रहने वाला है, पंजाब के, और ये पंजाब की जेल में बंद था मर्डर केस में, मर्डर और डकैती केस में ये पंजाब की जेल में बंद था। ये जेल से छूटता है 6 महीने पहले। 6 महीने पहले ये जेल से छूटता है और वहाँ से छूटने के बाद वो कैथल आता है। कैथल में वो गुरमैल से मिलता है, जो इस हत्याकांड का जो तीसरा मुख्य आरोपी है जिसने गोली चलाई थी। ये लोग वहाँ से मिलके मुंबई आते हैं, पूरी प्लानिंग होती है। फिर शुभम के यहाँ जाते हैं, शुभम के घर पे बैठ के पूरी प्लानिंग होती है। जो शुभम और जिशान, ये 2 लोग जो मुख्य आरोपी अभी तक पकड़ाए नहीं है, जिन्होंने पूरी प्लानिंग की थी, जिनके यहाँ पूरी प्लानिंग हुई थी। शुभम का भाई पकड़ा गया है। शुभम के भाई को पुलिस ने 2 दिन पहले अरेस्ट कर दिया है, जिसका नाम है प्रवीण। अब प्रवीण ने जो चीज़ें बताई, प्रवीण ने लॉजिस्टिक सप्लाई की थी इन तीनों आरोपियों को और इन्हें रुकने का, ठहरने की जगह दी थी। आपको पता होगा जो 2 आरोपी हैं बहराइच के जो रहने वाले धर्मराज और शिव कुमार, ये दोनों शुभम लोनकर के जस्ट 2 दुकान छोड़ के रहते थे। मैं आज प्रोफाइल देख रहा था शिव कुमार की, मुझे प्रोफाइल देख के तो बड़ा बच्चा सा लग रहा था, लेकिन उसका स्टेटस ये बताता था कि वो कहीं ना कहीं गैंगस्टर लोगों के साथ इन्वॉल्व था। एक पोस्ट में लिखता है कि हम ही गैंग है, हाँ भाईचारा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो प्रोवोक करती थी टूवर्ड्स कि ये बहुत सारे गैंगस्टर्स के, मतलब ये गैंगस्टर लाइफस्टाइल में रुचि रखता है और उसमें बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन ये सब हादसा और ये वारदात रुक सकता था अगर शुभम लोनकर के ऊपर पास्ट में जब उसे अरेस्ट किया था उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके उसका कनेक्शन निकाल के लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई के साथ इतने सबूत मिल गए थे, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन कुछ ले लिया जाता तो आज शायद ये वारदात जो हुई है और बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है ये कहीं ना कहीं टल सकती थी, क्योंकि ये इसके खास लोग थे। जिशान भी बेल पर बाहर आया था। आप देखिए ना स्ट्रैटेजी क्या है, जितने भी यंग लोग हैं, मतलब जितने ये क्रिमिनल सब यंग हैं, किसी की उम्र ना 21 साल से ज़्यादा नहीं है। तो कोई पहला क्राइम होता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर सबूत नहीं मिले तो 6-7 महीने बाद, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद बेल मिल जाती, फिर ये बेल पर आके बड़ा क्राइम करते थे। तो जिसका क्राइम रिकॉर्ड बड़ा नहीं होता उसे बेल जल्दी मिल जाती है, ये भी हमने देखा है बहुत सारे केसेस में। तो इसी का फ़ायदा लॉरेंस बिश्नोई गैंग उठाता है। उसने शुभम लोनकर जैसे लोगों को बिठा रखा है कि बच्चों का ब्रेन वॉश करो, उन्हें इन्वॉल्व करो, उन्हें गैंग में इन्वॉल्व करो, झूठे झूठे सपने दिखाओ। ये हीरोपंती बन जाती है और एक तरह से दिखावा हो जाता है कि सोशल मीडिया पे स्क्रीनशॉट डालो कि लॉरेंस बिश्नोई ने मुझे वीडियो कॉल किया था, और उस फोटो को इसने पूरे एरिया में फैला दिया। जब ये जेल, अच्छा शुभम लोनकर से एक बात याद आई, शुभम लोनकर जब जनवरी में जब अरेस्ट हुआ था आर्म्स एक्ट में, और वो जब छूट के आया था तो उसने पूरे गांव में फैला दिया था कि मेरी पहुंच तो ऊपर तक है, मुझे पुलिस कैसे रख पाती ज़्यादा दिन जेल में। आपको पता होगा कि हमारे रिपोर्टर उस गांव में गए, उस गांव के लोगों से बात करना चाहे तो गांव के लोग उसके बारे में बात करना नहीं चाहते कैमरे पर, बट ऑफ द कैमरा कहा कि ये बात तो सबको पता है कि ये दोनों भाई बहुत बड़े क्रिमिनल थे और बच्चा जानता था कि इनके लॉरेंस गैंग के साथ इनके संबंध है। जब बच्चा जानता था तो पुलिस इंटेलिजेंस कहाँ फेल रहेगी? पुलिस ने क्यों नहीं देखा कि ये इतने दिन से गायब है, जून से गायब है, तो ये किस प्लानिंग में लगे ये लोग? तो ये तो देखा जाए तो फेलियर है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी। एक लॉरेंस गैंग का अगर आप बोल रहे हो कोई बंदा है वीडियो कॉल पे बात कर रहा है, अनमोल बिश्नोई उसे बाहर बैठ के ऑर्डर दे रहा है, तो ये तो पूरा फेलियर है ना। अभी आने वाली टाइम में देखना होगा कि आप पुलिस इन्हें पकड़ पाती है नहीं शुभम लोनकर को, क्योंकि जब तक ये नहीं पकड़ में आएगा और जब तक जिशान अख्तर जो पंजाब के जालंधर का रहने वाला है, ये दोनों नहीं पकड़ में आएंगे, तब तक पता नहीं चलेगा कि इनको ये सुपारी दी किसने थी। क्या सच में लॉरेंस ने इन्हें ये सुपारी दी थी या इस पर्दे के पीछे कोई और है? बाकी अपडेट के लिए ज़रूर जुड़े रहेगा, आगे हम नए अपडेट्स लेके आएंगे इसमें क्या कुछ होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।